Jai Hind. Welcome to the A2S Academy. A very good morning, candidates. Myself, शैलेंद्र त्रिपाठी, your physics faculty. आज फिर आपको वेलकम करता हूँ हमारे इस चैनल पे A2S Academy पे। जैसे आज आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, आपको कई बेहतरीन पिक्चर्स दिख रही हैं और उनके आगे उनके टर्म्स लिखे हुए हैं, है ना। और सेंटर पे ये लिखा है मोशन। तो कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा कि आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज का ये जो सेशन है हमारा, ये है एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए है। क्लियर। तो एनडीए की जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं ये उनके लिए मैं सेशंस लेके आया हूँ। क्लियर। एनडीए में सबसे पहले जो पहला चैप्टर आता है मैकेनिक्स सेक्शन से, वो आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर। तो गति एक सरल रेखा में, जिसे कहते हो आप हिंदी में, है ना। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है चैप्टर, इससे नियर अबाउट आपके 3 और 4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक। तो ये जो सेक्शन है मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में आपका चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इस आज के सेशन में कि कितने इम्पॉर्टेंट है और क्या क्वेश्चंस आते हैं, उसकी क्या ट्रिक्स हो सकती हैं इन्हें याद करने की। ठीक। तो आज का जो बेसिकली सेशन है हमारा, इसमें हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, देखो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक। अदिश राशि। सेकंड चीज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि। क्लियर। एंड थर्ड इज वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड चर of motion, and fourth is equation of motion in uniform oscillation. क्लियर। समीकरण एक समान त्वरण में, जिसे कहते हैं हम। क्लियर। ये 4 चीज आज हम कवर करेंगे और इसको इतना बेहतर तरीके से मैं आज बताऊंगा कि आपको हमेशा ये याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। देखिए फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि। ठीक। क्या कहते हैं हम इसको, अदिश राशि। क्या होता है, एनी बॉडी which shows only magnitude it is said to be scalar quantity. क्या कहते हैं उसे हम, स्केलर क्वांटिटी। हिंदी वाले जान लीजिए
क्या कहते हैं? यदि कोई वस्तु सिर्फ हमें परिमाण दिखाएगा तो वो कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। क्या होगी? हमें सिर्फ कोई भी वस्तु अगर परिमाण दिखाएगा या बताएगा परिमाण बताएगा तो वो अदिश राशि कहलाएगी। ये जो शब्द है इतना बड़ा, मैग्नीट्यूड, परिमाण, आप लोग एक्चुअली इसका मतलब ही नहीं जानते हो। आप लोग पता क्या लगता है? आप लोग सोचते हो ये डिस्टेंस है, दूरी है। ऐसा है ही नहीं। ये पता क्या है? मैग्नीट्यूड शब्द का मतलब होता है लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जिस पाथ पे चल रही है, अगर उस पाथ को कवर करती है तो वो चीज़ लेंथ क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड कहलाती है। क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड। ये मेज़र कर सके हम, ये क्या है? एक मेज़रमेंट क्वांटिटी है, ठीक, मापन राशि है ये, ठीक। ये किलोमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मिलीमीटर में हो सकती है, सब में हो सकती है, ठीक। ये मैग्नीट्यूड के अंदर सारी मेजरमेंट वाली क्वांटिटी आती है, ठीक। तो ये है कि एक्चुअली जो बॉडी और ऑब्जेक्ट लेंथ को कवर करती है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्लियर? जैसे मैं बात करूं, बहुत एक कॉमन सा सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूं। मैंने बोला माई सेल्फ, मेरा नाम क्या है? शैलेंद्र। शैलेंद्र, तुम्हें 20 किलोमीटर चलना है। शैलेंद्र उठा, 20 किलोमीटर चला। कहाँ चला? अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ ना, मैं कहीं भी चलूँ, मैं लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, नॉर्थ जाऊँ, साउथ जाऊँ, वेस्ट जाऊँ, ईस्ट जाऊँ, कहीं भी जाऊँ। तो ये जो 20 किलोमीटर है, ये लेंथ कंफर्म है कि मुझे चलना है। अब ये नहीं पता मुझे कहाँ चलना है, मैं फ्री हूँ, तो मैं ये 20 किलोमीटर लेंथ को कवर्ड करूँगा। तो मैं क्या सिर्फ शो कर रहा हूँ? मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहा हूँ। तो मैं कैसी क्वांटिटी हूँ? मैं कैसी राशि हूँ? स्केलर। क्लियर? समझे? मैं कैसी हूँ? स्केलर क्वांटिटी हूँ। तो अगर ये चीज़ आप एग्जाम्पल जेन्युइन समझ गए अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जरा अब हम फिजिक्स में बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या क्या है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक, फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा मास, द्रव्यमान, ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, दूरी, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक्सेट्रा, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और यही सारी अभी चर भी हैं, डिस्टेंस, स्पीड, हम पढ़ेंगे आगे, है ना। ये सब आपको लेंथ बताएगी। ये सारी जो क्वांटिटीज हैं आपको सिर्फ लेंथ के बारे में बताएंगे ये, लेकिन कोई भी आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगा, है ना। डिस्टेंस 200 किलोमीटर चलना है, कहाँ चलना है पता नहीं, तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? तो स्केलर क्वांटिटी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या है। ये वो क्वांटिटी है जो सिर्फ क्या शो करेगी? सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करेगी। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। स्केलर के बाद हम जो बात करने जा रहे हैं, देखिए क्या है। स्केलर के बाद जो सेकंड चीज है हमारी, वो है वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है सदिश राशि, इसे हम कहते हैं क्या है? देखिए, एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी which traveled, या आप बोल सकते हो बहुत सिंपल में, which shows both magnitude as well as
डायरेक्शन। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों शो करेगा, यानी कि लेंथ भी शो करेगा, साथ में वो लेंथ किसी न किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दिशा में कंफर्म रहेगी, जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल अपने में क्या बताया था कि शैलेन 20 किलोमीटर चलो, अब ये हो जाएगा शैलेन वेक अप, उठो 20 किलोमीटर चलो नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ में या वेस्ट में या ईस्ट में। तो अब मेरी दिशा यानी डायरेक्शन फिक्स्ड है, और जब मेरी दिशा और डायरेक्शन फिक्स्ड होगी तो मैं कैसी क्वांटिटी में आऊँगा, मैं कैसी राशि में आऊँगा, वेक्टर में। बहुत सिंपल, क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या मिल सकती है वेक्टर में, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। वेलोसिटी, वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसिलेशन, त्वरण, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस तरह और भी हैं आदि। ठीक, ये तीनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो करते हैं, क्लियर। ये क्वांटिटी बेटा बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, जनरली पूछ लेता है कि कौन सी क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों शो करती है। मैच दी फॉलोइंग इसमें आ जाता है, आपको पता ही नहीं रहता, आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। ये नहीं बोलूँगा पता नहीं आता, मैं सीधा ये बोलूँगा कंफ्यूज रहते हो। पता तो रहता लेकिन कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा बोले। ठीक, इसलिए मैं जनरली एग्जांपल अपने पे लेके बोल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट याद रहे, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं चर वेरिएबल की। करें, चलो। चर वेरिएबल में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं हम पहले डिस्टेंस की। ठीक, 6 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, दे आर द 6 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक, अगर बात करें, अगर क्लियरली आपको पहले मैं बता दूं तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ठीक, सबसे पहले जो है ये है डिस्टेंस, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, ठीक, दूरी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। थर्ड है स्पीड, चाल। फोर्थ है वेलोसिटी, वेग। एसिलेशन, त्वरण। एंड लास्ट में है जर्क यानी जड़त्व। जर्क को हम एक और नाम से पढ़ते हैं जो आगे हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वो है इनर्शिया। ठीक, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। तो जो बेसिकली हमको पढ़ना है, यहाँ हमको 5 पढ़ने हैं, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, यानी डिस्टेंस, स्पेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एसिलेशन। इन 5 के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, और इन 5 से क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इनका क्लियर नहीं रहता है तो आपसे गलती होती है, तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। क्लियर हो गए? कितने चर पढ़ने, कितने वेरिएबल्स हमें पढ़ने हैं। चलो हम बात करते हैं एक एक करके सबकी। स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस से। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम पहला डिस्टेंस, दूरी। समझिएगा,
दी बॉडी, या सिंपल अब बोलो, बहुत इजी बताऊं आपको तो, दी एक्चुअल पाथ covered by any object or body from its initial position and final position. कोई भी अगर बॉडी किसी पाथ पे, पथ पे चलती है, ठीक, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के रास्ते को कवर करती है, तो उसको हम दूरी या डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं एक ट्रायंगल, ठीक, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ए बी सी, बॉडी को, ऑब्जेक्ट को ए से बी जाना था, ठीक, तो वो किस रास्ते से गई? वो बॉडी किस रास्ते से गई? वो ए से बी गई और फिर बी से सी गई। तो ये जो रास्ता था, ये जो लेंथ थी, इस ऑब्जेक्ट और बॉडी ने कवर किया, चला, ये क्या कहलाता है? आपका दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरी। तो डिस्टेंस क्या होगा? ए बी प्लस बी सी, ये है डिस्टेंस, ठीक। तो ये था हमारा इनिशियल पोजीशन, और ये क्या था? फाइनल पोजीशन। तो दो पॉइंट्स के बीच में, एक फाइनल और एक इनिशियल पॉइंट के बीच में, कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी जिस लेंथ को कवर करती है, वो चीज क्या कहलाती है? डिस्टेंस। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, और इसमें आप बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट हमें बात करनी है वो ये कि डिस्टेंस में इतने से काम तो चलेगा नहीं, और क्या पूछा जा सकता है? तो देखो, आगे हम बात करते हैं, ठीक। देखो, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस एग्जाम में के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है? मीटर। CGS यूनिट सेंटीमीटर। कैसी राशि है ये? कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अभी तो बताया, अदिश राशि है ना। इसकी डायमेंशन क्या है? विमाएं क्या है? L। डायमेंशन आपको याद रहना चाहिए, ऐसे भी एग्जाम में आता है और इसको ऐसे भी पूछ सकता है, M0 L1 T0, ठीक है। तो ये दोनों डायमेंशन करेक्ट है। क्लियर? 1 लिखो या ना लिखो, बात एक ही है, लेकिन ये दोनों डायमेंशन करेक्ट है। दूसरी लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये भी नोट करके लिखना है ना, डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी निगेटिव और ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव ज़ीरो नहीं होता, निगेटिव तो कभी नहीं होगा, ये जान लो, ठीक। पॉजिटिव हमेशा रहेगा। रही बात ज़ीरो की, एक कंडीशन आएगी जहाँ ज़ीरो होगा, वो अभी हम बात करेंगे आगे जब हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे, तो बताऊंगा कि कब एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ डिस्टेंस ज़ीरो होता है, वरना वैसे देखा जाए डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इससे बाहर डिस्टेंस से आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। जितना मैंने बता दिया है इससे ही सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है।
इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर हो गई बात डिस्टेंस की। चलो अब हम दूसरे वेरिएबल की बात कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखेंगे सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दी शॉर्टेस्ट path covered by body or object from its initial position to final position। क्या, जो सबसे कोई भी बॉडी या वस्तु जो सबसे छोटा रास्ता अपनाए एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन के बीच में, वो चीज विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे अभी हमने ट्रायंगल लिया था, लो फिर से ले रहे हैं उसी को हम। ए पॉइंट बी सी, रास्ता क्या था हमें इनिशियल पॉइंट ए से किधर जाना है, सी की तरफ। ठीक, सी की तरफ, इनिशियल पोजीशन से हमें फाइनल पोजीशन सी की तरफ जाना है। करेक्ट। कैसे जाएंगे, सबसे छोटा रास्ता क्या दिख रहा है मुझे सबसे छोटा रास्ता दिख रहा है कि मैं ए से बी और बी से सी जाने की जगह ए से डायरेक्ट सी भाग जाऊं। सबसे छोटा रास्ता है ना, ऐसे 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 जल्दी 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 मैं भाग जाऊं, तुरंत पहुंच जाऊंगा सी के पास, है ना। तो जो हम सबसे छोटा रास्ता अपनाते हैं एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जाने में, उसे हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एसी। एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। सिंपल, ये भी तो एक लेंथ ही है ना। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल राशि मीटर में होती है। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। क्लियर। थर्ड, कैसी क्वांटिटी है ये, कैसी राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, क्योंकि इसने एक डायरेक्शन दिया ए से सी की तरफ जाने के लिए। ठीक है, ये हमेशा हमको एक डायरेक्शन देगा, और डायरेक्शन हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, ए सी के ऊपर बस ये बना दे। ठीक, ये एरो जिसके ऊपर मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वो डायरेक्शन शो कर रही है। ये जो ऑब्जेक्ट था ये डायरेक्शन शो कर रहा है ए से सी पे जाने की तरफ। ये जो सिर है ये हेड होता है सिर, और ये जो पीछे आप देख रहे हो टेल, ये पूंछ होती है। ठीक, तो जब सिर होगा आगे तो उसी डायरेक्शन में वो बॉडी जा रही होगी। ठीक, तो ये साइन अगर कहीं भी मिला किसी के ऊपर, समझ जाना वो वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपल इज दैट। नहीं है तो स्केलर है तो वेक्टर है। क्लियर। फिर एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। ये तीनों होगा, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। क्लियर। ये थी पूरी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के बारे में बात। ठीक, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है वो आपके माइंड में ये होता है, सर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्यों है, डिस्प्लेसमेंट क्यों पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है, ये ऐसा क्यों है, आप कैसे बता रहे हो हमें कि ये है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब। ठीक, चलिए क्लियर हो गया डिस्प्लेसमेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स अगर बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए। हम आगे अब बताने जा रहे हैं कि ये एक्चुअली ऐसा क्यों है। चलिए मिटा दें। क्लियर। अब एग्जाम्पल ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा मैं उदाहरण डिस्कस करने जा रहा हूं। जनरल है, ठीक है, ये सब आप अपनी लाइफ में करते हो।
ये घर है, ठीक, राज का, राज नाम का एक लड़का रहता है इस घर में। घर से स्कूल, ठीक, घर से स्कूल उसे जाना है, ठीक, हम सब स्कूल गए हैं। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 100 मीटर है दूरी, ठीक। घर से स्कूल का जो रास्ता है वो कितना दूर है, 100 मीटर दूर है। अब राज को स्कूल जाना है, चलो अब राज को स्कूल हम लोग भेजते हैं, ठीक है। देखो कैसे भेजेंगे, अब हम लोग कैसे स्कूल भेजेंगे, देखो एक तरफ डिस्टेंस लिख लेता हूं मैं और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिफरेंस में आपको चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। देखो राज को सुबह घर से स्कूल जाना था तो डिस्टेंस क्या होगी, आप बहुत इजीली बोल दोगे सर 100 मीटर, है ना। वो भी किसने बोलोगे, पॉजिटिव, भाई उसने काम किया ना, तभी तो घर से स्कूल पहुंच गया, पॉजिटिव ही तो है, अच्छा संकेत दिया उसने, पॉजिटिव 100 मीटर। मैंने कहा ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की जब बात आई तो तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या बताओगे, भाई यही तो सबसे छोटा रास्ता मुझे दिख रहा है ना। तो आप बोल दोगे सर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 100 मीटर। मैंने कहा चलो ओके, तो ये भी प्लस 100 मीटर, क्लियर। नेक्स्ट चीज, सेकंड केस क्या हुआ, राज को घर से स्कूल जाना था लेकिन वो भूल गया कि स्कूल उसका कहाँ, और वो स्कूल के आगे निकल गया। कितना निकल गया, 50 मीटर आगे को निकल गया, वो आगे निकल गया। तभी पहुंच के उसको याद है, अरे यार मैं तो स्कूल तो पीछे, मैं कहाँ आगे निकल आया, ठीक। वो वापस टर्न भागा और स्कूल आया, कितना, 50 मीटर। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं, 100 स्कूल तक चला, 50 आगे चल गया था, फिर 50 वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी चली, प्लस 200 मीटर, है ना। और जब डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तब डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है बेटा, सबसे छोटा रास्ता, और सबसे छोटे रास्ते की वो बात करता है। तो बेटा यहां से वो पहले कहां तक गया था, यहां तक पहुंचा था, ठीक। कितना उसने चला था, 150। 150 क्या है, उसका इनिशियल पॉइंट है कि वो इतना चल के गया, ठीक। और जाने के बाद उसे याद आया, अरे शिट मैं तो आगे निकल आया, ठीक। तो कितना वापस आया, 50 मीटर। तो 50 मीटर क्या है, उसका फाइनल पॉइंट है कि वो वापस आया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल बेटा वो कितना वापस आया, 50 ही तो आया, और इनिशियल कितना आया था, 150, 150। आंसर क्या आया, -100 मीटर। अब खुद देखो एग्जाम्पल में उसे कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा, 50 ये चलना पड़ा, 50 ये, टोटल कितना एक्स्ट्रा चला, 100 तो चला, 100 आ तो रहा है। देखो प्रूफ हो गया, मेहनत उसकी खराब हुई ना। अगर उसको याद रहता तो आराम से स्कूल पहुंच जाता। अब 50 वो आगे गया था, 50 वापस आया, एनर्जी वेस्ट हुई, सही में लॉस हुआ उसे। देखो वो लॉस यहाँ फिजिक्स ने भी प्रूव किया कि हाँ हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस हो सकती है ना। इसी में हम और बात कर लेते हैं एक चीज और। राज घर से स्कूल गया और फिर स्कूल से वापस घर आया, सिंपल सी, वो भी 100 मीटर ही होगा, है ना। तो बताओ डिस्टेंस अब क्या आएगी, 100 गया, 100 वापस आया, ऑब्वियस सी बात है 200 मीटर, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, $100 गया इनिशियल, 100 वापस आया फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल,
लो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गई, घर से गया तो घर वापस आ गया, आ गई 0। तीनों केसेस में क्या देख रहे हो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है ना। डिस्प्लेसमेंट तीनों चीज दे रहा है, पॉजिटिव भी दे रहा है, निगेटिव भी दे रहा है और 0 भी दे रहा है ना। ये साइन प्रूव हुए। साथ में एक चीज और ध्यान दे रहे हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के एक बार कंडीशन में बराबर आया है, इसका मतलब नोट करके लिखना, हमें आज एक सच्चाई और पता चली क्या, कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा और बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा और उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन उससे छोटा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। ये चीज बहुत आती है एग्जाम में कि कौन बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे छोटा कभी जिंदगी में नहीं होगा। ठीक, ये चीज मैं प्रूव भी की आपको मैंने यहाँ पे। अब इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये आता है बेटा, इसको नोट करके लिख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ एग्जाम्पल। तो देखो ये कंडीशन प्रूव हो गई कि वो पॉजिटिव है, कि वो पॉजिटिव माइनस और 0 है, और ये नोट करके नीचे लिख लेना। और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि ये चीज ऐसा क्यों है। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे मैंने बात की, सब एनडीए के क्वेश्चंस हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें जाना है, 3 रास्ते हैं। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। चलिए फटाफट आंसर बताइए, इसमें डिस्टेंस कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्प्लेसमेंट है। बताएं। तो मुझे पता है डिस्टेंस क्या होता है, एक इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में लेंथ को चलना। पहली बॉडी यहां से यहां जाए तो भी लेंथ उसने चली, यहां से यहां जाए तो भी लेंथ उसने चली, यहां से यहां जाए तो भी उसने लेंथ चली। यानी कि डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, दूरी की, तो पहली बॉडी भी डिस्टेंस चल रही है, दूसरी भी चल रही है, तीसरी भी, तीनों डिस्टेंस है। तीनों क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, आप लोग हमेशा पता क्या बताते हो, आप लोग बोलते हो पहला और तीसरा डिस्टेंस है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। नहीं, दूसरा भी डिस्टेंस है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन है, सबसे छोटा रास्ता आपको कौन सा दिख रहा है, ऑब्वियसली सेकेंड बॉडी स्ट्रेट भाग रही है, सबसे छोटा रास्ता। तो करेक्ट आंसर ये है। किससे आया, जो लास्ट में नोट लिखा कि डिस्टेंस बड़ा होता है हमेशा और बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो जो इक्वल वाला है वो कंडीशन प्रूव हुआ। तो हमेशा याद रखना, जब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, किसी भी लेंथ में पूछता है ना कि इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो सब जितनी भी लेंथ भी देगा सब डिस्टेंस होंगी। उसमें ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा होना ही नहीं है कि वो डिस्टेंस नहीं होगी, सब डिस्टेंस होगी। बस जो आपको ढूंढना है वो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को ढूंढना है, सबसे छोटा रास्ता वो ढूंढ लो। बाकी जितना दिए, 3 ऑब्जेक्ट दिए, 4 दिए, 5, 8, 2, 3, जितना दिया है सब डिस्टेंस है। क्लियर, सबकी सब क्या है, डिस्टेंस है। इसको याद रखना। क्लियर हो गया। आई होप अब आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको बॉडीज दे देगा, मैंने तो ग्राफ में आपको समझा दिया, डायग्राम बना के, वो आपको वर्ड्स में देगा। ठीक, कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 बॉडी हैं, ये डिस्टेंस चल रही है, ये इतना चला, ये इतना चला, ये इतना चला, तो इसमें डिस्टेंस कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी है। ठीक, तो सब डिस्टेंस मार देना, बस उसमें जो हमारा काम है वो डिस्प्लेसमेंट ढूंढ लेना, सबसे छोटा रास्ता। ठीक, क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं स्पीड की। थर्ड वेरिएबल है हमारा स्पीड, चाल। क्या होता है बेटा ये, एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस एक सेकेंड बस,
ट्रेवल डिस्टेंस, शॉर्ट कर लेते हैं, ट्रेवल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी डिस्टेंस चलती है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो चाल है, स्पीड है। ठीक, फॉर्मूला क्या है, स्पीड यानी चाल, डिस्टेंस बाय टाइम यानी दूरी बाई समय, दूरी बटा समय। ठीक, फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, 5th क्लास से या 6th क्लास से हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इजी चीज़ है ये। इसकी यूनिट क्या है, अब मेन जो हमारे काम की चीज़ है, मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम और ऐसे भी। सीजीएस यूनिट क्या है, ऐसा ही सीजीएस का मतलब समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक, स्टैंडर्ड आई से इंटरनेशनल यूनिट। सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। क्लियर, सीजीएस क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हुई यूनिट की बात। फिर हम लोग नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अदिश राशि है, तो स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन आया, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता था, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इट मे बी जीरो। ये पॉजिटिव रहेगा, कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। ठीक, इट्स नेवर बी निगेटिव। नेवर बी निगेटिव बट मे बी जीरो। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जीरो हो सकता है, बात करेंगे इसकी, है ना, बोला था डिस्टेंस में भी एक साथ बात होगी। तो ये थी पूरी चाल, आपकी स्पीड। क्लियर हुई बात, पूरा कवर किया है। ठीक, अब इसके आगे हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड मतलब स्पीड चाल कितने प्रकार के हैं। ठीक, और उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो चाल की बात कर ले, लिख लिया, चलो देखो टाइप्स ऑफ स्पीड। सबसे पहला जो है वो है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक समान चाल। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। असमान चाल। थर्ड है एवरेज स्पीड, औसत चाल। क्लियर। एंड फोर्थ है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऋणात्मक चाल इसे कहते हैं हम, है ना, ऋणात्मक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मक चाल। ठीक, ये जो चार है, इन चार से बहुत ज़्यादा मतलब है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चारों हमारे लिए। ठीक, ये चार समझ में आ गया तो वेग, वेलोसिटी जो इसके बाद है वो भी समझ में आ गया। ठीक, स्पीड समझ में आ गई, वेलोसिटी भी आ गई। ठीक, देखो बहुत ध्यान समझना, यूनिफॉर्म स्पीड की मैं बात करने जा रहा हूँ। क्लियर, चलो सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड की हम बात करते हैं।
ठीक है, एक समान चाल। एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी ट्रैवल्ड इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time then it is said to be uniform speed. It is said to be uniform speed. क्लियर? कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी चाल स्पीड कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म, एक समान, है ना। फॉर एग्जाम्पल समझिए, हमने बात की एक बस है, ठीक, ये तो मेरी बस है, ठीक है, BMW वाली बस है मेरी, है सबकी कार होती है, मैंने बस ले ली है, ठीक है। ये इलाहाबाद से चली, ठीक, यहाँ पे पहुँची बनारस। मेरी BMW कहाँ पहुँच गई? बनारस पहुँच गई, बनारसी, ठीक। कितना डिस्टेंस चला बेटा? मान लिया मैंने, आई सपोज दैट कि 500 किलोमीटर चला इसने, ठीक। बनारस के बाद, ठीक है, मेरी BMW पहुंच गई कहाँ? लखनऊ पहुंच गई, है ना। लखनऊ भी मैंने मान लिया, मान ले रहा हूँ मैं, ऐसा है नहीं है, दिल पे मत ले लेना बात, ठीक है। 500 किलोमीटर कि बोले नहीं सर बहुत कम है, मैं पहुँच जाऊँगा, है ना, दिल पे मत लेना, मान लेना, तुम लोग भी ना जिद्दी आ जाते हो। तो ये डिस्टेंस दोनों 500 किलोमीटर है। इलाहाबाद से बनारस जाने में समय कितना लिया? 2 घंटा मान ले रहा हूँ मैं। बनारस से लखनऊ जाने में भी कितना समय लिया? 2 आवर्स। तो आप देख रहे हो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बार बार बदल रहा है ना, लेकिन डिस्टेंस और टाइम नहीं बदल रहा है। और जब ऐसा केस फंसता है तो हमारी स्पीड पता क्या होती है? यूनिफॉर्म। क्या होती है? यूनिफॉर्म। और हमारा पाथ कैसा होता है? मैक्सिमम जो हमारा पाथ होता है वो स्ट्रेट पाथ होता है। इस केस में सीधा रास्ता क्या होता है? स्ट्रेट पाथ। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं बोल रहा, शब्द को मेरे समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैक्सिमम, ज़्यादातर जो पाथ होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन कभी फंसती है आपके साथ कि इक्वल डिस्टेंस बार बार इक्वल टाइम पे आप कवर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्लियर हुई बात? बताओ। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है बेटा असमान चाल। इसका दूसरा नाम वेरिएबल स्पीड भी होता है ना। चलो क्या होगा, देखो इसकी एक्चुअली 3 परिभाषाएं, 3 डेफिनेशंस हैं। मैं एक बता रहा हूँ, एक ही लिखूंगा यहाँ और उसमें तीनों समझा रहा हूँ, ठीक। बहुत ध्यान से देखना, हर बुक उठाओगे हर बुक में अलग मिलेगी, ठीक। मैं एक परमानेंट आप बता रहा हूँ जो सही है। एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी विच ट्रैवल्ड unequal distance in unequal interval of time in unequal interval of time, then it is
said to be non-uniform speed. क्या कहेंगे उसको? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो तीन कंडीशन होती हैं इसकी, तीन डेफिनेशन होती हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, इक्वल टाइम में या इक्वल डिस्टेंस चल रहा है अनइक्वल टाइम में, या अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है अनइक्वल टाइम में, तीनों डेफिनेशन सही है और तीनों कैसी स्पीड चाल है? नॉन यूनिफॉर्म। किसी बुक में अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम मिलेगा, किसी बुक में इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम मिलेगा, और किसी बुक में अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मिलेगा। और इस चीज़ को लेकर आप लोग बहुत बहस करते हो, ठीक। एक्चुअली में तीनों सही हैं और सबसे ज़्यादा सही है वो जो ऊपर लिखी है मैंने, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस हमेशा और टाइम भी हमेशा अनइक्वल ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि रास्ता स्ट्रेट होता ही नहीं है। एक रोड है, इतने गड्ढे हैं, गाड़ी कभी ऐसे ले जा रहे हो, 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 कभी गड्ढे में ही चली गई, कभी ऐसे चली गई, तो कभी तो सेम आएगा ही नहीं डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ज़्यादातर इसलिए डेफिनेशन कौन सी सही है? फर्स्ट वाली। और तीनों सही हैं, तो इसके लिए आज के बाद झगड़ा भी ना करना, ठीक, किसी को ना गलत समझाना, तीनों सही हैं। क्लियर हो गई बात नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। चलो थर्ड हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड और एनडीए में फिर उसके बाद आज के बाद कभी क्वेश्चन आपसे इनसे तो गलत नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। औसत चाल, देखो औसत सब आप जानते हो, कुल, है ना, टोटल। सिंपल, एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी ट्रैवल्ड या कवर्ड, सीधे बोलो, है ना, सही शब्द तो यही आना चाहिए, कवर्ड टोटल डिस्टेंस in total interval of time, in total distance, in total interval of time, then it is said to be what? Average speed. सिंपल यार, है ना। क्यों, मानते हो कि नहीं? बताओ, मानना। नहीं मानोगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? हाँ मान लो, ठीक है। कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल, बढ़िया सा बता रहा हूँ तरीका, ठीक। ये रही मेरी BMW गाड़ी, छोटी सी है लेकिन बहुत महंगी है, ठीक है। ये रही दो आंखें उसकी, ठीक है, ट्यूबलाइट रोशनी वाली। ये चल रही है, ठीक, 100 मीटर चली, ठीक। कितना समय लिया बेटा? 10 सेकेंड लिया, पहुंचा कहीं पे। मान लो मुझे घूमने का बहुत मन करता है, गोवा, ठीक है, तो मैं गोवा के ही पास था, 100 मीटर दूर था, मैं पहुंच गया 10 सेकेंड में, फटाफट घूमने। तभी मेरे दोस्त लोग भी वहाँ पे थे, बोले कि अरे तुम अकेले क्यों जा रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ, ये लो। ये अपनी BMW लेके भाई साहब आ गए, 200 मीटर, इनको लग गया 20 सेकेंड, ये भी गोवा पहुंच गए। तभी फैमिली वाले बोले अरे हम भी आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हम भी चलेंगे घूमने। ये लोग, उन्होंने बस से आना स्टार्ट कर दिया, हम बस से आ रहे हैं लेकिन हम भी चलेंगे। लो ये भी आ गए, 300 मीटर 30 सेकेंड में, गोवा ये भी पहुंच गए। अब तीनों अलग अलग डिस्टेंस से चले, अलग अलग टाइम लगा उनको पहुंचने में। उनकी अगर मुझे औसत चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो मैं कैसे निकालूंगा, समझो बेटा।
तो मैं निकालूंगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, है ना। टोटल का मतलब 3 डिस्टेंस है यहाँ, d1 प्लस d2 प्लस d3, 3 टाइम है, t1 प्लस t2 प्लस t3। ऐड कर दो सबको, 100 प्लस 200 प्लस 300, 10 प्लस 20 प्लस 30 सेकेंड। टोटल कितना आया बेटा? 600 मीटर। कितना आया? 60। एवरेज स्पीड जो आई वो आई 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब सब कितने स्पीड से आए हैं? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आए हैं, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आए हैं। एक्चुअली में अगर यहाँ स्पीड निकाली जाए, मैं किस स्पीड से पहुँचा था, तो मैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक। मेरा फ्रेंड कितने स्पीड से पहुँचा था, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और बस से जो मेरे फैमिलीज मेम्बर्स आए थे तो वो भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सबका इंडिविजुअली भी 10 आ रहा था, एवरेज भी वही आया। ज़रूरी नहीं है हमेशा सेम आएगा, चेंज भी आएगा, लेकिन एवरेज अलग भी आता है, ठीक है। तो ये था एवरेज स्पीड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एवरेज स्पीड क्या है। क्लियर हुई बात। लास्ट है हमारा स्पीड इंस्टेंटेनियस, और इसको बहुत ध्यान से समझना। इंस्टेंटेनियस आप लोग बहुत गलत समझते हो, एक्चुअली है क्या, देखो। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होता है एट इंस्टेंट टाइम, ठीक, एक फिक्स टाइम, ठीक। इस वर्ड का अगर मैं मतलब समझाऊं, एक निश्चित समय, फिक्स टाइम, ठीक। तो एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी ट्रेवल्ड at an given instant of time, at an given instant of time, then it is said to be instantaneous speed। तो उसे हम क्या बोलेंगे? instantaneous speed। जैसे मैं बोल दूं फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये है एक लड़का राहुल। राहुल, तुम्हारे पास 20 सेकेंड है, तुम्हें यहां इस फाइनल पाथ तक पहुंचना है, ठीक। तो राहुल इस 20 सेकेंड में जितनी भी स्पीड से दौड़ता हुआ जाएगा इस पाथ तक, वो जो स्पीड होगी राहुल की, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। कैसी होगी? इंस्टेंटेनियस। मतलब राहुल को इस रास्ते तक पहुंचना ही है, उसके पास 20 सेकेंड है, वो 20 से 21 सेकेंड नहीं कर सकता, 20 से 19 चलेगा, 18 चलेगा, 17 चलेगा, 16 चलेगा, 15 कम चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और उसे फिक्स टाइम में ही वहाँ पहुँचना है। तो जब हमें इस तरह से टाइमिंग फिक्स मिल जाए कहीं पहुँचने के लिए, और हम जिस स्पीड से चाल से वहाँ पहुँचते हैं, तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है, क्योंकि हमारा टाइम क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक। तो ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा इसका? एस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, टी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू स्मॉल डिस्टेंस, ठीक, स्मॉल डी मान लेना, बाई टाइम। या फिर रुक जाओ, डी में कन्फ्यूज हो जाओगे, एक्स मान लो यहाँ, ठीक। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो डी एक्स बाई टी टी। तो ये है स्पीड का, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला। क्लियर? क्लियर हुई चीजें? चलो लिख लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक, तो ये है बेटा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? यहां तक एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट।
ठीक, चलो हमने पूरे 4 स्पीड की बात कर ली है। ठीक, तो मैं इसके आगे जो लेके आऊँगा अपना नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। ठीक, और वहाँ में हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक, वेलोसिटी और एसिलेशन की। क्लियर? तो इस लेक्चर को आप पूरा देखना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब इसके बाद और कुछ क्वेश्चन ट्राई भी कर सकते हो, किसी को समझा भी सकते हो। अब गलत नहीं होगा, अब नहीं होगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो क्लियर। आज के लिए सिर्फ इतना ही था बेटा। मैं शैलेंद्र त्रिपाठी ये प्रॉमिस करता हूँ कि एनडीए का सिलेक्शन मैं दूंगा, क्योंकि मैं लास्ट 5 ईयर से इसमें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कई बच्चों को सिलेक्शन दिया है। ठीक, बोलोगे तो मैं चैट बॉक्स में नंबर भी दे दूंगा उनका, अभी अच्छी रैंक में एनडीए में ट्रेनिंग में है। ठीक है, अगर सीरियस हो इस एनडीए के लिए देन स्टडी, जैसे मैं कह रहा हूँ। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, 110% है फिजिक्स में स्कोर कर लोगे। अच्छा क्लियर, चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।